यह कहानी शुरू होती है एक झील के किनारे, जहां कुछ लोग आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। उसी समय एक डेविड नाम का लड़का अपनी कार में अपने पेरेंट्स के साथ वहां आता है। वह वहां अपनी समर वेकेशंस मनाने आया होता है। डेविड देखता है कि झील के किनारे बहुत सारी लड़कियां भी एंजॉय कर रही हैं। अब डेविड और उसके फैमिली वाले अपना सामान उतारकर अपने लेक हाउस की तरफ जाते हैं। झील के किनारे कई बोट्स भी पार्क की हुई होती हैं। डेविड अपने दोस्त के पास जाता है, जहां उसका दोस्त कहता है, इस बार यहां बहुत सारी लड़कियां आई हैं। ये समर बहुत मजेदार होने वाला है। इसके बाद वे दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहां डेविड का दोस्त उससे मदद के लिए कहता है। डेविड घर पहुंचता है और सबको आवाज लगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और विंडो से बाहर देखता है, जहां उसे नए पड़ोसी दिखाई देते हैं। एक लड़की का नाम रोजी और एक आदमी का नाम एडम होता है। डेविड रोजी को देखता है और पाता है कि वह बहुत खूबसूरत है। वह उसे देखने के लिए अगली विंडो पर जाता है। रोजी भी उसकी तरफ देखती है तो डेविड घबरा जाता है। डेविड अपनी साइकिल निकालता है और उसे ठीक करने का बहाना बनाकर रोजी को देखने लगता है। रोजी रुककर अपनी जूती साफ करने लगती है और डेविड उसे बस देखता ही रह जाता है। अगले सीन में डेविड अपने दोस्त के पास होता है और उसे रोजी के बारे में बताता है। वे दोनों दूसरी लड़कियों के बारे में भी बात करते हैं। घर लौटकर डेविड देखता है कि उसके फादर से मिलने एडम और रोजी आए हुए हैं। उसके फादर उसे नए पड़ोसियों से मिलवाते हैं। एडम डेविड से कहता है, तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम्हें बोट्स के बारे में बहुत नॉलेज है। मेरी बोट में थोड़ा काम बाकी है, क्या तुम मदद कर सकते हो? डेविड मदद के लिए मान जाता है। अगले दिन डेविड एडम की बोट पर होता है। पास ही रोजी स्विम करती हुई आती है। डेविड उसे गौर से देखने लगता है। रोजी कैबिन में जाकर शावर लेने लगती है और डेविड उसे तब भी देख रहा होता है। तभी एडम वहां आ जाता है और डेविड से बोट के बारे में पूछता है। डेविड कहता है, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूं। एडम कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तुम ये काम कंप्लीट कर देना। रात को डेविड अपने रूम से फिर रोजी के घर की तरफ देखता है, जहां रोजी कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी एडम आ जाता है और रोजी से बदतमीजी करने लगता है। डेविड को यह सब अजीब लगता है। अगली सुबह एडम अपनी कार लेकर लेक की तरफ जाता है। वहां गार्ड उसे आईडी शो करने को कहता है। डेविड भी वहां आ जाता है और कहता है, यह गार्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट है। एडम जवाब देता है, यह एक अच्छी बात है। बाद में दोनों बोट पर होते हैं। डेविड एडम से पूछता है, आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने? एडम कहता है, यह सब पर्सनालिटी और स्किल का कमाल है। अगले दिन रोजी कहीं बाहर जा रही होती है। डेविड उसे देखता है, तभी रोजी की चीखने की आवाज आती है। डेविड भागकर जाता है तो देखता है कि रोजी कार में एक मकड़ी देखकर डर गई थी। डेविड मकड़ी को मार देता है। रोजी डेविड के करीब आ जाती है, लेकिन डेविड कंफ्यूज हो जाता है। डेविड अपने दोस्त के पास जाता है, जो उसे सलाह देता है कि एडम से दूर रहो। डेविड घर लौटता है और देखता है कि रोजी घर के बाहर बैठी है। वह कहती है कि उसकी चाबियां खो गई हैं और उसे घर के अंदर जाने के लिए मदद चाहिए। वह यह भी कहती है, किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे हस्बैंड नाराज हो जाएंगे। बारिश शुरू हो जाती है और रोजी डेविड से विंडो का ग्लास तोड़कर घर के अंदर जाने को कहती है। डेविड अंदर जाकर डोर खोल देता है। रोजी उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। घर के अंदर रोजी डेविड को देखती है और कहती है, तुम्हें चोट लगी है? वह उसकी चोट साफ करती है और कहती है, ये कल तक ठीक हो जाएगी। डेविड रोजी को किस कर देता है और फिर माफी मांगता है। रोजी कहती है, तुम्हें अच्छे से दोबारा ट्राई करना चाहिए। वे दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन रोजी डेविड से पूछती है, क्या तुम पहले भी किसी के इतने करीब आए हो? डेविड जवाब देता है, हाँ, ये तीसरी बार है। डेविड घर लौटता है और बहुत खुश नजर आता है। वह अपने दोस्त से मिलता है और रात की बात डिस्कस करता है। उसका दोस्त उसे कुछ और लड़कियां दिखाता है। डेविड एडम की बोट रिपेयर कर रहा होता है, तभी रोजी आती है और कहती है, यहाँ पर्दे लगा दो। वे दोनों फिर करीब आ जाते हैं। रात में डेविड बार में होता है। वहां रोजी अपने हस्बैंड एडम के साथ आती है। अगले दिन डेविड एक शॉप के पास से गुजरता है और एडम की कार देखता है। वह भी शॉप में जाता है। रोजी उसे पकड़कर पीछे ले जाती है। जब एडम आता है तो वे वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में एडम डेविड को बोट का काम करते हुए देखता है और कहता है, तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था
तो बहुत मेहनती था। एडम कहता है कि उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एडम के जाने के बाद डेविड और रोजी घर के अंदर मिलते हैं। वे बेडरूम में करीब आते हैं। जब वे घर में घूम रहे होते हैं तो उनका माली उन्हें साथ में देख लेता है। आदम सुबह डेविड को बोट पर बुलाता है और वहां रोजी भी होती है। अब आदम उसे बोट को समंदर में ले जाने को कहता है। वहीं वह डेविड को औरतों से बचकर रहने की सलाह देता है। अब बोट थोड़ी खराब हो जाती है और डेविड उसे चेक करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोजी डेविड से कहती है कि वह आदम को छोड़ने का सोच रही है। रात को जब वे लोग मिलते हैं तो रोजी डेविड को बताती है कि आदम ने उसे बहुत मारा है। डेविड उसे हॉस्पिटल ले जाता है और सलाह देता है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन रोजी ऐसा करने से मना कर देती है। एक दिन रोजी डेविड को कॉल करती है और वह अपने कमरे में आकर कॉल पिक करता है। वहां रोजी पहले से मौजूद होती है। वह बहुत घबराई हुई होती है और डेविड को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। अब डेविड उसका साथ देता है और रोजी के घर जाकर पता चलता है कि आदम उसे बहुत मार रहा था। रोजी बताती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में आदम को गलती से मार दिया। अब वह डेविड से मदद मांगती है क्योंकि वह किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती थी। डेविड उसका साथ देने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि उन्हें नॉर्मल बिहेव करना होगा। फिर वह बार में जाता है जहां वह नॉर्मल काम करता है। जब वह वापस आता है तो रोजी उसके घर पर बैठी होती है। वहां डेविड उससे अलग से मिलकर कहता है कि वे इस मामले को एक्सीडेंट शो कर सकते हैं, लेकिन रोजी नहीं मानती। डेविड कहता है कि फिर जब कोई पूछे तो तुम कहना कि आदम की मुझसे लड़ाई हुई थी और वह यहां से चला गया। अब डेविड आदम की बॉडी को लेकर बोट पर जाता है जहां गार्ड उसे देखता है। डेविड बिल्कुल आदम की तरह एक्ट करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वह देखता है कि रोजी के पास पुलिस आई हुई है। डेविड ने दरअसल बोट पर रात को आदम के सिर पर बोट से ही वार किया था और वहां आग लगा दी थी ताकि यह एक एक्सीडेंट लगे। अब डेविड नॉर्मल तरीके से अपनी बार में काम करने लगता है और वहां पुलिस वाले भी इस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वे लोग इस घटना को एक्सीडेंट ही मान रहे थे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो इस टाउन में आकर पुलिस वालों से कहती है कि आदम का नाम एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी में था, तो उन्हें इस मामले की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वह रोजी से भी पूछताछ करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या उसका किसी से अफेयर था। रोजी उसे कहती है कि उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं था। अब वह एजेंट रोजी के सवालों से परेशान होकर वहां से चली जाती है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी तेज हो जाती है। वे लोग गार्ड के पास जाते हैं जहां वह कहता है कि उसने जिस रात आदम को बोट पर जाते देखा वह आदम की जगह कोई और भी हो सकता है। इसके बाद एजेंट आदम के घर जाती है और वहां सबूत इकट्ठा करने लगती है। उसे वहां से टूटी हुई विंडो भी मिलती है जिसे डेविड ने रोजी के कहने पर तोड़ा था। अगले दिन पुलिस और वह एजेंट डेविड के घर आते हैं जहां वे उसके पेरेंट्स से उस दिन के बारे में पूछते हैं। वे बताते हैं कि रोजी डेविड से मिलने यहां आई थी। अब वे लोग उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं जहां एजेंट डेविड से सच उगलने को कहती है। लेकिन डेविड की मॉम कहती है कि वह डेविड को इस चीज में फंसने नहीं देगी। अब डेविड को रोजी पूरी बोट में मिलने को कहती है। वहां जाकर वह उससे कहता है कि वह कुछ दिन दूर रहे। अब वह एजेंट डेविड के घर आती है और उसका फिंगरप्रिंट्स और माउथ का सलाइवा टेस्ट के लिए लेती है। वह एजेंट उससे सब सच बताने को कहती है, लेकिन डेविड नहीं मानता। अब एजेंट उस विंडो से लिए गए ब्लड सैंपल को डेविड के सैंपल से मैच कर लेती है। अब डेविड पूरी तरह फंस चुका था। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोजी जानबूझकर उसे फंसा रही थी। जैसे ही माली ने उन्हें एक साथ देख लिया था, वह भी अब मारा गया। जो रोजी कर रही थी, अब वह भागकर रोजी से मिलने जाता है। वहां रोजी जानबूझकर ऐसा शो करती है जैसे डेविड उसे मारपीट रहा हो। अब पुलिस फिर डेविड को पकड़ लेती है। डेविड एक पुलिस वाले से मदद करने के लिए कहता है कि वह उसे जानता है। वह उससे बस एक चीज लाने देने को कहता है जिससे वह बेगुनाह साबित हो जाएगा। अब डेविड रोजी का मोबाइल लेने गया था जिसमें उसका रिलेशन का सबूत था। वहां रोजी भी आ जाती है और वह एजेंट भी वहीं होती है। डेविड वह मोबाइल एजेंट को दे देता है और वे लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन डेविड देखता है कि उनकी लेग्स पर सैम टैटू है। मतलब वह एजेंट ही रोजी की लावा थी। अब उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि वह इस बड़ी प्लानिंग का बस एक हिस्सा था। वह फंस गया था। लेकिन रोजी वहां से जाते हुए वह मोबाइल वहीं छोड़ जाती है जिसमें डेविड बेगुनाह साबित हो जाता। उसे डेविड अच्छा लगा था।
अब अगले सीन में वे दोनों वहां से इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर जाते हुए दिखाए जाते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।